हनी से शहद के फवाइद बेशुमार हैं। एक खाने के चम्मच शहद। शहद में थोड़ा तेजाबियत वाला औसत pH लेवल 3.9 है और तहकीक बताती है कि यह तेजाबियत बैक्टीरिया की नशोनुमा को रोकने में मदद दे सकती है। ये बात काबिल गौर है कि शहद की सही फिजिकल खुसूसियात उन पौधों पर मुनहसर होती हैं जो उसे बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब एयर टाइट कंटेनर में जखीरा किया जाता है तो शहद की कोई मियाद खत्म होने की तारीख नहीं होती है। कदीम जमाने से शहद खुराक और दवा दोनों के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। इसमें पौधों के फायदेमंद मुरक्कबात बहुत ज्यादा होते हैं और ये कई सेहत के फवाइद पेश करता है। शहद खास तौर पर तब मुफीद होता है जब इसको रिफाइंड चीनी की बजाय इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 100% खाली कैलोरी है। शहद के फवाइद। शहद के फवाइद दर्ज झेल हैं। एक शहद में कुछ ग़िज़ाई अज्जा होते हैं। शहद की मक्खियों का बनाया हुआ एक मीठा गाढ़ा माय है। शहद की मक्खियां चीनी जमा करती हैं, बुनियादी तौर पर फूलों की चीनी से भरपूर अमृत अपने माहौल से। एक बार मक्खी के छत्ते के अंदर पहुंच जाए, वो बार बार अमृत को खाते हैं, हजम करते हैं और दोबारा पैदा करते हैं। आखिरी मसनूआत शहद है, एक माय जो मक्खियों के लिए ज़ख़ीरा शुदा खुराक का काम करता है। बो, रंग और जायका फूलों की अक़साम पर मुनहसर है। ग़िज़ाई लिहाज से एक चम्मच शहद 21 ग्राम में 66 कैलोरीज और 17 ग्राम चीनी होती है, जिसमें फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज और सुक्रोज शामिल है। इसमें अम्ली तौर पर कोई रेशा, चर्बी और प्रोटीन नहीं होता। इसमें कई विटामिन्स और मदनियात की कुछ मिकदार भी शामिल है, लेकिन आपको अपनी रोजाना की जरूरियात को पूरा करने के लिए कई पाउंड खाने पड़ेंगे। 2 आला मयार का शहद एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। आला मयार के शहद में कई अहम एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इनमें ऑर्गेनिक एसिड्स और फैविलिक मुरक्कबात शामिल हैं, जैसे फ्लावोनॉइड्स। साइंसदानों का ख्याल है कि इन मुरक्कबात का मजमूआ शहद को उसकी एंटीऑक्सीडेंट ताकत देता है। दिलचस्प बात यह है कि 2 मुतालियात से मालूम हुआ है कि बिकवीट शहद आपके खून की एंटीऑक्सीडेंट कदर को बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स दिल के दौरे, फालिज और कैंसर की कुछ अक़साम के कम खतरे से जुड़े हुए हैं। ये आंखों की सेहत को भी फरोग दे सकते हैं। 3 ज़ियाबीतस के मरीजों के लिए शहद चीनी से कम बुरा है। शहद और ज़ियाबीतस के सबूत मिले जले हैं। एक तरफ ये दिल की बीमारी के लिए कई खतरे वाले अवामिल को कम कर सकता है, जो टाइप 2 ज़ियाबीतस वाले लोगों में आम है। मिसाल के तौर पर ये अच्छा HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हुए खराब LDL कोलेस्ट्रॉल, ट्रांग्लिसराइड्स और सोजिश को कम कर सकता है। ताहम कुछ मुतालियात से पता चला है कि ये ब्लड शुगर की सतह को भी बढ़ा सकता है, सिर्फ इतना नहीं जितना चीनी बढ़ाती है। अगरचे शहद ज़ियाबीतस के शिकार अफराद के लिए चीनी से कदरे बेहतर हो सकता है, फिर भी इसे एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। दर हकीकत ज़ियाबीतस वाले लोग तमाम हाई कार्ब फूड्स को कम करके बेहतरीन काम कर सकते हैं। ये भी ज़हन में रखें कि बाज़ किस्म के शहद सादा शरबत में मिलावट कर सकते हैं। अगरचे शहद में मिलावट बेशतर ममालिक में गैर कानूनी है, लेकिन ये एक वसी मसला है। 4 इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर दिल की बीमारी के लिए एक अहम खतरा उनसर है और शहद इसे कम करने में मदद कर सकता है। इसकी वजह यह है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट मुरक्कबात होते हैं जो कम ब्लड प्रेशर से मुंसलिक होते हैं। चूहों और इंसानों दोनों के मुताले में शहद के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर में मामूली कमी दिखाई गई है। 5 शहद कोलेस्ट्रॉल को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। हाई LDL कोलेस्ट्रॉल की सतह दिल की बीमारी के लिए एक मजबूत खतरा उनसर है। इस किस्म का कोलेस्ट्रॉल आथेरोस्क्लेरोसिस में अहम किरदार अदा करता है, अब की शरियानों में फैटी बिल्ड अप जो दिल के दौरे और फालिज का बाइस बन सकता है। दिलचस्प बात यह है कि कई मुतालियात से पता चलता है कि शहद आपके कोलेस्ट्रॉल की सतह को बेहतर बना सकता है। ये कल और खराब LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जबकि अच्छा HDL कोलेस्ट्रॉल को नुमायां तौर पर बढ़ाता है।
مثال के तौर पर 55 मरीजों में होने वाली एक तहकीक में शहद का मवाजना टेबल शुगर से किया गया और पता चला कि शहद LDL में 5.8% कमी और HDL कोलेस्ट्रॉल में 3.3% इजाफा का सबब बनता है। इससे 1.3% वजन में मामूली कमी भी हुई। 6 शहद ट्रांग्लिसराइड्स को कम कर सकता है। हाई ब्लड ट्रांग्लिसराइड्स दिल की बीमारी के लिए एक और रिस्क फैक्टर है। ये इंसुलिन मुजाहमत से भी वाबस्ता है, जो टाइप 2 ज़ियाबीतस का एक बड़ा ड्राइवर है। ट्रांग्लिसराइड की सतह चीनी और बेहतर कार्बस वाली ग़िज़ा पर बढ़ती है। दिलचस्प बात यह है कि मुतादिद मुतालियात ने बाकायदा शहद की खपत को ट्रांग्लिसराइड की कम सतह से जोड़ दिया है, खास तौर पर जब ये चीनी को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर शहद और चीनी का मुवाजना करने वाली एक तहकीक में शहद के ग्रुप में ट्रांग्लिसराइड की सतह 11-19% कम पाई गई। साथ इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स दिल की सेहत पर दीगर फायदेमंद असरात से मुंसलिक हैं। शहद फिनॉल और दीगर एंटीऑक्सीडेंट मुरक्कबात का एक भरपूर जरिया है। इनमें से बहुत से दिल की बीमारी के कम खतरे से मुंसलिक हैं। ये आपके दिल की शरियानों को फैलाने में मदद कर सकते हैं, आपके दिल में खून के बहाव को बढ़ाते हैं। ये खून के जमने की तश्कील को रोकने में भी मदद कर सकते हैं, जो दिल के दौरे और फालिज का बाइस बन सकती है। मजीद बरा चूहों में की गई एक तहकीक से पता चलता है कि शहद दिल को ऑक्सीडेटिव तनाव से महफूज रखता है। 8 शहद जलने और जख्म की शिफा को फरोग देता है। टॉपिकल शहद का इलाज कदीम मिस्र के बाद से जख्मों और जलों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता रहा है और आज भी आम है। शहद और जख्मों की देखभाल के बारे में 26 मुतालियात का जायजा शहद को जुज़वी मोटाई में जलने और जख्मों को ठीक करने में सबसे ज्यादा मुअस्सिर पाया, जो कि सर्जरी के बाद मुतासिर हो चुके हैं। शहद ज़ियाबीतस के पांव के अल्सर का भी एक मुअस्सिर इलाज है, जो कि संगीन पेचीदगियां हैं जो कट जाने का बाइस बन सकती है। एक तहकीक में जख्म के इलाज के तौर पर शहद के साथ 43.3% कामयाबी की शरह बताई गई। एक और मुताला में टॉपिकल शहद ने मरीजों के ज़ियाबीतस के अल्सरों में से 97 अल्सरों को ठीक किया है। मुहक्किकीन का ख्याल है कि शहद की शिफायाबी की कुव्वतें इसके एंटी बैक्टीरियल और सोजिश के असरात के साथ साथ इसके अर्द गिर्द के टिश्यूज को परवरिश करने की सलाहियत से भी आती है। मजीद किया है, ये जिल्द की दीगर हालतों के इलाज में मदद कर सकता है, बशमूल चंबल और हर्पस के जख्म। मानव का शहद खास तौर पर जलने वाले जख्मों के इलाज के लिए मुअस्सर समझा जाता है। 9 शहद बच्चों में खांसी को रोकने में मदद कर सकता है। ऊपरी सांस के इन्फेक्शन वाले बच्चों के लिए खांसी एक आम मसला है। ये इन्फेक्शन बच्चों और वालिदैन दोनों की नींद और मयार जिंदगी को मुतासिर कर सकते हैं। ताहम खांसी के लिए मरकजी धारे की दवाएं हमेशा मुअस्सर नहीं होती हैं और उसके मुज़र असरात हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि शहद एक बेहतर इंतखाब हो सकता है और शवाहिद बताते हैं कि यह बहुत कारआमद है। एक तहकीक से पता चला कि शहद खांसी की 2 आम दवाइयों से बेहतर काम करता है। एक और तहकीक से पता चला कि उसने खांसी की अलामात को कम किया और खांसी की अद्वियात से ज्यादा नींद को बेहतर बनाया। बहरहाल बोटुलिज्म के खतरे की वजह से 1 साल से कम उम्र के बच्चों को कभी शहद नहीं देना चाहिए। 10 शहद नींद को बेहतर बनाता है। क्या आप सारी रात जागते हुए छत को घूरते और करवटें बदलते रहते हैं? जल्दी सो जाने के लिए मशहूर दूध और शहद का इस्तेमाल करें। आपको सिर्फ 1 गिलास गर्म दूध में 1 चाय का चम्मच शहद डालने की जरूरत है। सिकदी अस्पताल के डॉक्टर मनोज के आहूजा का कहना है कि शहद सेरोटोनिन, एक न्यूरोट्रांसमीटर जो आपके मिजाज को बेहतर बनाता है, को खारिज करता है और जिस्म सेरोटोनिन को मेलाटोनिन में तब्दील करता है, एक कीमियाई मुरक्कब जो नींद की लंबाई और मयार को कंट्रोल करता है। 11 शहद वजन को कम करने में मदद करता है। यह ख्याल किया जाता है कि शहद के साथ गर्म पानी पीना और चूने का 1 चुटकी सुबह सबसे पहले एंटीसेलुलाइट इलाज है, क्योंकि यह जिस्म में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद देता है। लेकिन 66 कैलोरीज फी चम्मच के साथ शहद आपको उन इजाफी पाउंड को कैसे बहा सकता है?
जर्नल ऑफ दी अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन में शाये होने वाली 2010 की एक तहकीक के मुताबिक शहद आपकी भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर आप सोने से पहले शहद का इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म नींद के उन इब्तिदाई औकात में ज्यादा चर्बी जलाने लगता है। यहां तक कि आप एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं और अपनी खुराक में तमाम चीनी को शहद से तब्दील कर सकते हैं ताकि दिमागी सिग्नल को मुतवाजिन किया जा सके जो आपको ज्यादा मीठी चीजें इस्तेमाल करने पर मजबूर करता है। 12 शानदार जिल्द के लिए शहद। शहद एक लाजवाब मॉइस्चराइजर है और खुश्क जिल्द पर पेच का काम करता है। आप उसे अपने घुटनों और कोहनियों यहां तक के फटे होंठों को नरम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों के सर्द महीनों के दौरान सिर्फ कुछ शहद अपने चेहरे पर रगड़ी और 30 मिनट के बाद धो लें। यहां तक कि आप मॉइस्चराइजिंग स्क्रब भी बना सकते हैं। आपको सिर्फ कुछ चीनी शामिल करने की जरूरत है। ये कुदरती एक्सफोलिएटर के तौर पर काम करता है। अपनी जिल्द को शहद की ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी सोजिश और इंतहाई मॉइस्चराइजिंग खुसूसियात का फायदा दें। 13 रेशमी बालों के लिए शहद। शहद बालों को मॉइस्चराइज करने और खोपड़ी को साफ करने के लिए एक कुदरती एजेंट के तौर पर काम करता है। आपके सर से बगैर किसी कुदरती तेल के निकालने के रेशम के हमवार बाल छोड़ देता। अपने आम शैम्पू में एक चाय का चम्मच शहद शामिल करें या शैम्पू से अपने बालों को धोने से पहले 20 मिनट तक गहरे कंडीशनिंग ट्रीटमेंट के लिए जैतून का तेल मिला दें। बहुत ज्यादा शहद इस्तेमाल करने के खतरात। शहद चीनी की एक शक्ल है, लिहाजा एक शख्स की मिकदार एतदाल पसंद होनी चाहिए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन AH तजवीज़ करती है कि ख्वातीन को रोजाना 100 से ज्यादा कैलोरीज नहीं मिलती हैं और मर्द इस जरिया से एक दिन में 150 से ज्यादा कैलोरीज नहीं लेते हैं। ये ख्वातीन के लिए तकरीबन 6 चाय के चम्मच और मर्दों के लिए 9 चाय के चम्मच के बराबर है। एक और खतरा बोटुलिज्म है। रिसर्च ट्रस्टेड सोर्स के मुताबिक बैक्टीरिया जो इस संगीन बीमारी का सबब बनते हैं वो शहद को आलूदा कर सकते हैं और अमेरिका में शेरखार बोटुलिज्म के मामलात का तकरीबन 20% काबिल एतमाद जरिया खाम शहद से पैदा होता है।